नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर आप भी डायबिटिक हैं, आप शुगर कम करना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं शुगर फ्री बिस्किट्स या कोई भी स्नैक्स, तो आपने भी कभी ना कभी शुगर फ्री बिस्किट ज़रूर खरीदे होंगे। लेकिन क्यों ये बिस्किट सच में हेल्दी है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या इन्हें आप बिना चिंता के खा सकते हैं या फिर जैसे क्लेम किया जाता है कि इनको खाने से आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, आप शुगरलेस हो जाएँगे, आपकी बॉडी में शुगर नहीं रहेगी, यानी कि आपको डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। क्या ये क्लेम सच है? इसी वीडियो में हम इस पे बात करने जा रहे हैं या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक्स है? क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कि वो शुगरलेस बिस्किट्स खा रहे हैं और क्लेम करते हैं कि भैया हम लोग तो बिस्किट्स खा रहे हैं शुगरलेस और हमें डायबिटीज़ नहीं हो सकती। या फिर शुगरलेस जो शुगर आती है जिसे चाय में डिप-डिप करके पीते हैं या फिर स्वीट्स में यूज़ करते हैं, तो इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो भी बातें मैं कर रही हूँ बेस्ड ऑन रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट्स या दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बेस पे। लेकिन अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आपको परेशानी है, तो आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो खाते रहिए, लेकिन किसी भी विचार विमर्श के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करिए। तो आज के इस वीडियो में हम रिसर्च और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही जानेंगे वैसे तो कि शुगर फ्री बिस्किट आपके लिए कितने सुरक्षित होते हैं और चीनी और स्वीटनर में आखिर अंतर क्या होता है, कौन से स्वीटनर आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हमें बहुत सारे स्वीटनर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमें इक्का दुक्का के बारे में भी नॉलेज है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन सभी के ऊपर, और साथ में जो भी हम पैकेट्स खरीदते हैं, जैसे मार्केट में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि इसमें सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, कौन से शुगर है, इसमें शुगर लेस है, शुगर फ्री है, स्टीविया है, क्या है इसके अंदर, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको भी नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट में जाएं तो आपको पता हो कि किस पे क्या है, किस लेवल पे क्या लिखा हुआ है, तो आपको वो लेना है नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि शुगर फ्री का आखिर में मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा भ्रम यहीं पर दूर कर लेते हैं। शुगर फ्री का मतलब हेल्दी बिल्कुल नहीं होता। शुगर हमारी बॉडी को चाहिए होती है। कईयों का तो शुगर इतना डाउन हो जाता है कि उनको शुगर खिलाना पड़ता है। शुगर फ्री का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसमें चीनी नहीं डाली गई है या बहुत ही कम चीनी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डायबिटीज़ के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि शरीर सिर्फ चीनी पर नहीं चलता है, बल्कि कुछ इसको कुल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी इसको चाहिए होती है। तो अगर सिर्फ कहें कि हमने शुगर फ्री बिस्किट ले लिए हैं और हमारी हेल्थ ठीक हो गई, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो थिंकिंग है ये थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी बिस्किट में चीनी नहीं है, उसको आप खा रहे हैं, लेकिन उसमें मैदा है, उसके अंदर रिफाइंड स्टार्च बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर और ज़्यादा स्पाइक कर जाए। अब चीनी कितनी प्रकार की होती है वो भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आप जब भी कोई डिसीज़न लें अपनी डाइट से हटाने का, लेने का, तो आपको पता होना चाहिए कि शुगर होती कितनी तरह की है, क्योंकि लोगों को जनरली शुगर या शुगरलेस इतना पता होता है। तो दोस्तों, हर शुगर एक जैसी नहीं होती है। इसे आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक होती है ग्लूकोज, एक होती है फ्रुक्टोज, एक होती है सुक्रोज, एक होती है लैक्टोज और फिर माल्टोज के बारे में भी आपने सुना होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ये जो आपकी शुगर होती है, ग्लूकोज, ये हमारे खून में होती है। इसे खाने पर ब्लड शुगर सबसे तेज़ी बढ़ जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना। ग्लूकोज, जैसे आप जब कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल में आपको इंजेक्ट करता है, आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो वो जो होती है वो हमारे खून में होती है। और दूसरी होती है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होती है आपको फलों में, फ्रूट्स में मिलेगी, शहद में मिलेगी, नेचुरल फॉर्म में आपको ये अवेलेबल होती है। पूरे फलों में मौजूद जो भी आपको फ्रुक्टोज आमतौर पर ठीक माना जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप फ्रुक्टोज लें यानी फ्रूट्स को लें, तो उसमें जो आपको शुगर मिल रही है वो हेल्दी होती है, क्योंकि उसके साथ आपको फाइबर भी मिलता है। लेकिन प्रोसेस्ड फ्रुक्टोज का अधिक सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रूट्स से आप ले रहे हैं तो फ़ायदा है, क्योंकि फाइबर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रोसेस्ड की गई है फ्रुक्टोज, तो वो हार्मफुल हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। ये हमारी सामान्य जो सफ़ेद चीनी हम लोग खाते हैं या टेबल शुगर जिसको बोला जाता है, ये वो होती है। ये लगभग 50% ग्लूकोज और 15% फ्रुक्टोज से बनी हुई होती है। जो चौथे नंबर की शुगर होती है वो होती है लैक्टोज। इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। जैसे आप दूध के प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूध लेते हैं, डेयरी उत्पाद लेते हैं, तो उसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज शुगर। कई बार आपने सुना भी होगा कि कई लोग कहते हैं कि हमें लैक्टोज इशू है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो उनको पचता नहीं है। फिर एक 5वें नंबर की जो शुगर होती है वो होती है माल्टोज। माल्टोज जो होती है, आप जैसे फ्रूट्स देखेंगे, कुछ अनाजों में ये मिलती है, माल्ट वाले खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। तो ये होगी 5 तरह की शुगर जो हमने आपको इसमें बता दी। तो जब भी आप लेने जा रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह की जो हमने बताई है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये 5 आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि उन चीज़ों की जो शुगर फ्री बिस्किट्स में मिठास देते हैं, यानी कि कहते तो हैं कि चले बिस्किट खा लो, गिफ्ट देते हैं या हमें कई लोग देते हैं तो हम उसमें शुगर लेस कह करके बोलते हैं, लेकिन उसमें मीठा कहाँ से आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो नेचुरल स्वीटनर जो होते हैं वो नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं, जैसे कि स्टीविया, स्टीविया का पौधा आपने सुना होगा। स्टीविया का जो पौधा होता है ना, उसकी पत्तियां जो होती हैं और ब्लड शुगर पर बहुत कम प्रभाव डालती है, यानी कि अगर आप स्टीविया के पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, वो मिठास तो देंगे लेकिन आपका ब्लड जो शुगर होता है उसको स्पाइक नहीं करता है, वो अच्छा रहता है। दूसरा जो होता है वो है मोंक फ्रूट। अब मोंक फ्रूट एक फल होता है, उसको भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी एक तरह से नेचुरल स्वीटनर होता है, उसमें लगभग कैलोरी नहीं होती है, तो आप उसका इस्तेमाल करें तो नेचुरल स्वीटनर इसलिए कहला जाता है क्योंकि हमें नेचर में मिलते हैं, हम इसे आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं। इनका उपयोग आप सीमित मात्रा में कर सकते हैं, अगर करते हैं तो अधिकांश लोगों के लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाता है। लेकिन अगर आपको नेचुरल नहीं यूज़ करने हैं तो आपने कभी सुना होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, उसकी बात करते हैं। जैसे कि ये एक्चुअली लेबोरेटरीज में बनते हैं, प्रयोगशाला में। जैसे कि एक हो गया सुक्रालोस, एक हो गया एस्पार्टेम, एक होता है सैचारेन, अब पता नहीं सैचारेन बोलते हैं सैकरेन बोलते हैं, ये होता है। ये बहुत कम मात्रा में ही ज़्यादा मिठास देता है और इनमें कैलोरी लगभग नहीं होती है। अब एक तीसरे समूह भी होता है जिसे लोग अक्सर कृत्रिम स्वीटनर समझते हैं, शुगर अल्कोहल्स पॉल्यूल्स, जैसे कि माल्टिटोल, जैसे कि सॉर्बिटोल, जिलिटोल, आइसोमाल्ट, ये सब होते हैं। इनमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं होते हैं। विशेषकर माल्टिटोल तो कुछ लोगों में ब्लड शुगर बढ़ा भी सकता है और अधिक मात्रा में अगर आप लेंगे तो आपको गैस की दिक्कत होगी, इंडाइजेशन होगा, पेट फूलेगा और हो सकता है कि आपको कई बार लूज मोशंस भी हो जाए। इसलिए यदि किसी बिस्किट पर आप आगे से देखें कि शुगर फ्री लिखा हुआ है, तब उसके इंग्रेडिएंट्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि इसमें नेचुरल शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर है या फिर कृत्रिम शुगर है, कौन सी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना अगली बार जब मार्केट जाएं। फिर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मान लीजिए आपके पास 2 बिस्किट्स रखे हैं, ठीक है, एक में चीनी है और दूसरे में चीनी नहीं है लेकिन उसमें मैदा बहुत ज़्यादा है, और पहला वाला जिसमें चीनी है वो आटे का बना है या फिर जिसमें मैदा नहीं है उससे बना हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा जब भी आप उसको खाएंगे, दोनों में से कौन ज़्यादा नुकसान करेगा बताइए। तो आप कहेंगे कि भैया जिसमें चीनी है वो करेगा, नहीं, दोनों नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि मैदा शरीर में जाकर जल्दी ग्लूकोज में बदल जाता है और जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है। यानी केवल शुगर ही नहीं, आपका जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी ब्लड के शुगर को बढ़ाता है। इसलिए पैकेट खरीदते समय सिर्फ शुगर फ्री मत देखिए, हमेशा देखेंगे टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, डाइटरी फाइबर कितना है, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करिए पूरा कि किससे बना हुआ है। सिर्फ शुगर 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 करके कुछ नहीं होने वाला है। अब चलिए रिसर्च की बात करते हैं। वैज्ञानिक शोध जो होता है, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि चीनी की जगह कम या बिना कैलोरी वाले स्वीटनर इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ शुगरलेस बिस्किट खाने से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको देखना है, ऐसा नहीं है। इसलिए डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए आपको संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और डॉक्टर द्वारा जो भी आपको दवाइयाँ दी गई है उसका सेवन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अच्छा शुगर फ्री बिस्किट कैसे चुनें? बोल तो दिया कि ये शुगर होती है, वो शुगर होगी, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है जिसको नहीं पता, तो वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख करके शुगरलेस बिस्किट लेने चला गया। अब आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, अगर आप शुगर फ्री बिस्किट्स लेना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला है होल व्हीट या ओट्स वाले इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, फाइबर उसके अंदर कम से कम 3 से 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम हो, यानी कि अगर 100 ग्राम के बिस्किट ले रहे हैं उसमें 3 से 5 ग्राम आपको फाइबर होना चाहिए, और जितना अधिक हो उतना अच्छा है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए, एडिड शुगर बिल्कुल ना हो, पाम ऑयल कम होना चाहिए, इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है उसमें छोटी होनी चाहिए। अगर पैकेट पर सबसे पहले ही मैदा लिख दिया है तो उसको आप साइड कर दें, उसको आप बिल्कुल भी ना खरीदें, ठीक है। अब क्या डायबिटीज़ वाले लोग शुगर फ्री बिस्किट्स खा सकते हैं? जी, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। शुगर फ्री बिस्किट भी एक प्रोसेस्ड फूड ही होता है, इसे रोज़ का नाश्ता मत बनाइए, एक्सक्यूज़ मत बनाइए। अगर आपको भूख लग रही है तो इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे, जैसे कि चने ले लीजिए, भुने हुए जो रोस्टेड चने होते हैं, बादाम ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, बिना चीनी का दही ले लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए।
ये आपके ऑल्टरनेटिव ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं और लंबे समय तक आपका पेट भर के रखते हैं और आपके शुगर को कंट्रोल रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 बातें हमेशा के लिए याद रखनी है। पहला, शुगर फ्री का मतलब हेल्दी नहीं होता है। दूसरा, शुगर फ्री का मतलब कार्ब फ्री भी नहीं होता है। तीसरा, हर स्वीटनर एक जैसा नहीं होता है, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, कुछ शुगर अल्कोहल्स होते हैं जिनका असर अलग अलग होता है। किसी भी पैकेट पर अगर आपको सिर्फ शुगर फ्री लिखा हुआ है तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा मत करिए। हमेशा आपको इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स देखने हैं, फाइबर देखना है और सर्विंग का साइज जरूर पढ़ना है। यही समझदारी आपको बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। अब वीडियो का आपने एंड तक देखा तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम आपके लिए जब भी आप बिस्किट्स लेने जा रहे हैं अपने लिए, किसी के लिए गिफ्ट करने के लिए, तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को समझ करके ही लीजिएगा। और अगर नहीं भी खरीद रहे हैं तो कम से कम आप इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।